मिर्जापुर के डॉक्टर सुंदरम राही को मिला इंटरनेशनल इमिनेशन अवार्ड 2024। यह पुरस्कार इन्हें इनोवेशन रिसर्च में मिला। डॉक्टर सुंदरम राही जिगना के भिलौरा गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले ये भारत विभूषण पुरस्कार भी पा चुके हैं। वहीं राष्ट्रपति द्वारा भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। बता दें कि डॉक्टर सुंदरम राही की उम्र मात्र 23 वर्ष है। वहीं डॉक्टर सुंदरम राही उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से अपनी पढ़ाई पूरी की। वह आईआईटी दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता डॉक्टर ऋतिक और अपने एचओडी व अपने शिक्षकों को दिया। तो चलिए जानते हैं मिर्जापुर के सुंदरम राही की कहानी एक इंटरव्यू के माध्यम से। तो बने रहिए हमारे साथ। विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं खुला से। एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। कुछ ऐसा ही उदाहरण बन के आए हैं जो हमारे सामने बैठे हैं। तो इनका परिचय हम इनके ही जुबान से जानना चाहेंगे और इनकी कामयाबियों को भी जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। जी, मेरा नाम है डॉक्टर सुंदरम राही और मैं मिर्जापुर का ही रहने वाला हूँ। और जो मेरी स्टडी हुई है, जो अगर बात करते हैं कि प्राइमरी स्कूल से ऐसी पढ़ के मैं आगे चला हूँ। और जो मेरा डॉक्टरेट का डिग्री है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस फ्रॉम से एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली से मैंने इंटर्नशिप की है हेल्थ केयर में एआई पर। और जो अभी हाल ही में अवार्ड जीता हूँ इनोवेटिव रिसर्च का है 2024 का। तो अब तक आपने कौन कौन से अवार्ड अचीव किए और कामयाबी के पीछे आपके जरूर कोई ना कोई रहा होगा, तो उनके बारे में। जी, मैंने जो अवार्ड जीता है अभी हाल ही में, अभी तो इंटरनेशनल एमिनेंस अवार्ड 2024 का, और उसके बाद नवंबर में मैंने जीता भारत विभूषण पुरस्कार। और उसके बाद उससे पहले मैं 2022 में जीता था एपीजे अब्दुल कलाम मेंटर मेमोरियल अवार्ड्स। आपकी उम्र काफी कम होगी, तो मैं आपकी उम्र के बारे में भी जानना चाहूंगा। क्या एज हो गया? जी, हमारी जो एज है अभी 23 है। 23 कुछ मंथ हो रहे हैं अभी। जी, तो हर एक कहा जाता है कि हर एक कामयाब पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, तो ऐसा कोई आपके पीछे भी कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। क्या होता है कि समझ सकते हैं, हम लोग छोटे फैमिली से उठ के आगे बढ़े हैं, तो अपने माता पिता का मेहनत स्ट्रगल यही हमारी कामयाबी का राज है। मैं उनको देख करके आगे बढ़ा हूँ। स्त्री तो स्त्री होती है, माँ का ही हाथ हो आपके कामयाबी के पीछे, बिल्कुल आपकी माँ का हाथ है। तो आपकी मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में भी आपने यहाँ तक अचीवमेंट प्राप्त की, इसके पीछे क्या राजन रहा और आप कहाँ से पढ़े लिखे और कहाँ तक पहुंचे? जी, मैं तो वैसे मिर्जापुर के प्राइमरी स्कूल से ही पढ़ा हूँ। और इससे पहले मैं फिर दिल्ली में एडमिशन लिया था। बट क्या हुआ था कि उस समय मैं वहाँ स्टडी किया, फिर मेरे पिताजी किडनैप हो गए थे इलाहाबाद में ही। तो उसमें मैं 8th क्लास में था, किडनैप हो गए थे, जिसकी वजह से फिर हमें दिल्ली छोड़ना पड़ा था। तो दिल्ली छोड़ना पड़ा, फिर उसके बाद हमारी जो एजुकेशन चलने लगी मिर्जापुर में चलने लगी। फिर 12th तक मैं यहीं स्टडी किया। देन मैं प्रिपरेशन करने के लिए इलाहाबाद गया और कुछ ही समय कर पाया है। फिर उसके बाद तभी मेरा एडमिशन हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी में देहरादून में। फिर उसके बाद मेरा एडमिशन, मेरा एग्जाम निकल जाता है, फिर मेरा एडमिशन हो जाता है सैफई मेडिकल कॉलेज में। फिर मैं वहां से डिग्री कंप्लीट करता हूँ, पढ़ाई कंप्लीट किया। और उसके बाद एआई पे भी रिसर्च कर रहा हूँ, एआई इन हेल्थ केयर फ्रॉम आईआईटी दिल्ली से। और अभी हाल ही में मुझे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 मार्च को इन्वाइट किया है। देन मैं जाने का जरूर प्रयास करूंगा। तो मैं आपके शुरुआती दौर के पढ़ाई के बारे में जानना चाहूंगा कि कौन कौन से स्कूल में आपने पढ़ाई की थी? जी, शुरुआती दौर में मैंने तो प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा। और उसके बाद कुछ गांव के प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा। और उसके बाद फिर मैं एक विद्यालय है महाशक्ति इंटर कॉलेज, हमारे गांव के थोड़ा दूर 5 किलोमीटर बीएसड़ा में पड़ता है। फिर मैंने वहां से 11th-12th किया। और उसके बाद फिर मैं बाहर स्टडी करने लगा। 4 जनवरी को आपने बताया था कि कुछ एम्स में जाना है, वहाँ क्या है? जी हाँ, एम्स में क्या है कि अभी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ वहाँ पे रिसर्च के लिए। मुझे इनवाइट किया था और हमारे साथ जो है डॉक्टर जितेंद्र भी हैं। और हमारा जो हेल्प किया अभी वो है डॉक्टर भारद्वाज जी हैं, ऋतिक भारद्वाज। उन्होंने भी मदद किया हमारा और सब साथ में है। किस फील्ड में आप रिसर्च कर रहे हैं और क्या कुछ नया करना चाहते हैं जीवन? जी, हमारा मिशन है हेयर ग्रोइंग रिहैब। हम हेयर को फिर से रीग्रो कराना चाहते हैं।
हमारा यही मिशन है। और हमें जहाँ तक कि कुछ हद तक हमें अभी मतलब कामयाबी भी मिली है। हमने 1000 लोगों पे अपना एक्सपेरिमेंट किया है और हमारे जो रिसर्च है उसके जो मतलब कि अगर बेनिफिट देखें तो लोगों को मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार हो आपका। धन्यवाद आपका। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। तपेश विश्वकर्मा, खुलासा मिर्जापुर।